हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज है मेरी पॉलिटी सीरीज़ का पार्ट 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस सीरीज़ में जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो ना केवल क्वेश्चन बल्कि उसके ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट हैं। वो कैसे होंगे मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, बस आप ध्यान से उसको देखते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो फिर बात करते हैं। अगर हाँ, इससे पहले एक बात और, अगर आपको कोई सजेशन है, कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, या टेलीग्राम पे भी मुझे बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। द कांग्रेस अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट। तो फ्रेंड्स, इसमें पूछना चाह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड जो रेजोल्यूशन है सबसे पहले कहाँ पास हुआ था। कांग्रेस थी, है ना। तो कांग्रेस ने किया था, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है। बॉम्बे सेशन क्या है, कराची सेशन क्या है, लखनऊ सेशन क्या है, लाहौर सेशन क्या है। ये फ्रेंड्स चारों के चारों सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, माइलस्टोन है, इनको जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइंड इन। फंडामेंटल राइट्स कौन से हमारे पार्ट में दिए गए हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, पार्ट 1 आप जानते ही हैं, यूनियन और स्टेट्स के बारे में बताता है। पार्ट 2 बताता है सिटीजनशिप के बारे में, तो इसका ऑप्शन है पार्ट 3। तो पार्ट 3 में कौन कौन सा है? पार्ट 3 में बी या डी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। हमारा राइट टू इक्वालिटी 14 से शुरू होता है, लेकिन 12 और 13 भी फंडामेंटल राइट्स के पार्ट हैं। 12 और 13 को जरूर पढ़िएगा, नॉर्मली इसको स्किप कर देते हैं स्टूडेंट, लेकिन फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एफ आर डू वी हैव? एफ आर स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल राइट्स, तो इट्स 6। फ्रेंड्स, अर्लियर वी यूज टू हैव 7। ठीक है, अर्लियर वी यूज टू हैव 7 बट नाउ इट्स ओनली 6 बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन स्ट्राइक्ड ऑफ, उसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, स्पीड ही पढ़ाऊंगा, सारे चीज बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टेटमेंट क्या है जी? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। राइट जो है सिटीजन के क्लेम है स्टेट के अगेंस्ट, या राइट्स आर प्रिविलेज विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्टेट, या राइट्स आर क्लेम ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन, या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन ए। एक्चुअली ये क्लेम सिटीजन के लिए हैं, ये सिटीजन को मिले हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये सिटीजन को मिले हैं, ना कि स्टेट को। स्टेट तो सोवरिन है, उसके पास तो सारी पावर है। ठीक है ना, तो ये क्लेम है सिटीजन का। चलिए अब देखिए, एक अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन एनफोर्स करवा सकता है? स्टेट्स के अगेंस्ट है ना, तो इसको एनफोर्स कौन करवा सकता है? इसको स्टेट करवा सकता है सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। दीज आर ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स ये नहीं करवा सकती हैं। फंडामेंटल राइट्स आर, क्या है फंडामेंटल राइट? जस्टिफाइबल है, नॉन जस्टिफाइबल है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड। देखिए फ्लेक्सिबल और रिजिड का तो क्वेश्चन ही नहीं। तो ये जस्टिफाइबल है, यस, बिकॉज इनको एनफोर्स करवाया जा सकता है, इसलिए ये जस्टिफाइबल है। डीपीएसपी जस्टिफाइबल नहीं है। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सेड फॉर द फंडामेंटल राइट्स अ प्लेज टू आर पीपल एंड पैक्ट विद सिविलाइज वर्ल्ड? फ्रेंड्स, अर्लीस्ट एंशियंट काल में क्या होता था कि स्टेट के पास बहुत पावर थी और स्टेट ही सारे जो भी है अपने विम्स एंड फैंसीज से काम करता था, सिटीजन्स के कोई राइट नहीं थे। तो उस पर फिर धीरे धीरे यूरोपियन रेजोनेंस हुआ, या मैग्ना कार्टा देख लीजिए, या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए, उन सब में फिर डिसाइड हुआ कि भाई सिटीजन्स के भी कुछ राइट होने ही चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स का डेवलपमेंट वहीं से शुरू हुआ। ठीक है, खैर ये स्टेटमेंट किसने कही थी? ये स्टेटमेंट कही थी हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी ने। फिर ये बाद में हमारे प्रेसिडेंट भी बने। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स क्या? कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, कैन बी सस्पेंडेड ऑन द विल ऑफ प्रेसिडेंट, कैन नॉट बी सस्पेंडेड एट ऑल, या कैन बी सस्पेंडेड बाय ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखिए प्राइम मिनिस्टर के तो ऑर्डर कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो तो असिस्ट करता है प्रेसिडेंट को, बेशक बहुत पावरफुल है, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता। कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ऐसा भी नहीं है। कैन बी सस्पेंडेड ऑन द विल ऑफ प्रेसिडेंट, नहीं, उसकी विल ऑफ प्रेसिडेंट पे नहीं है, ये केवल इमरजेंसी में हो सकता है। इसका रीज़न ये है, जब स्टेट ही नहीं रहेगा तो उसके सिटीजन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, which one of the following articles of the Indian Constitution put an absolute limitation on legislative power? माने absolute legislation से लिमिटेशन से मतलब है इसके बियॉन्ड आप कुछ काम नहीं कर सकते। जो भी लेजिस्लेचर बनाएगा, एक्ट बनाएगा, कोड बनाएगा, वो
इसके कन्फर्मिटी में ही करेंगे, इसके अगेंस्ट आप नहीं कर सकते। तो ये है जी इसका ऑप्शन ए आर्टिकल। इसमें राइट टू इक्वालिटी की बात कही गई है ना, तो कोई भी कानून पार्लियामेंट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकती, ठीक है। Which article of the Constitution gives precedence to constitutional provisions over the laws made by Parliament state legislature? इसमें कहना चाह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी का ऐसा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंस देता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को, माने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो सर्वोपरि है। ऐसा कौन सा आर्टिकल बताता है? ये बताता है जी आर्टिकल 13। मैंने आपसे बोला था ना आर्टिकल 12 और 13 इज रियली इंपॉर्टेंट, सो डू गिव अ रीड, ठीक है। चलिए आर्टिकल 35 भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 32 भी इंपॉर्टेंट है, सारे देखिएगा। अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश? अनटचेबिलिटी हमारी बहुत समय से प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको अबॉलिश करने के राइट टू इक्वालिटी है, उसके बावजूद भी हमने आर्टिकल 17 में इसका स्पेशल प्रोविजन करा कि भाई अब ये नहीं प्रैक्टिस की जा सकती और ये पनिशेबल क्राइम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following is not included in the fundamental right to equality as enshrined in the Indian Constitution? देखिए राइट टू इक्वालिटी भी क्या है उसको भी डिफाइन करना पड़ता है ना, उसके अंदर क्या क्या चीज़ आएंगी, तो ये पूछ रहे कौन सी चीज़ ऐसी नहीं है जो इसमें इंक्लूड नहीं होती, किसमें? राइट टू इक्वालिटी में। तो वो है जी सोशल इक्वालिटी होती है, इक्वालिटी बिफोर लॉ सबसे इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं, इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं होती, वो प्रियम्बल का पार्ट है बेशक, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो इंक्लूड नहीं होती बल्कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। बहुत कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, तो ध्यान से पढ़िएगा, प्रियम्बल और एफआर से आप मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है, और ये मत सोचिएगा ये आंसर गलत है, आंसर 100% सही है, तो बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट देखते हैं, चाइल्ड राइट्स आर प्रोटेक्टेड इन आर्टिकल डैश ऑफ ICCPR। ICCPR क्या है? ये फ्रेंड्स एक इंटरनेशनल कंटेक्स्ट है, क्या? इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पीपल्स राइट, ठीक है, UN का है, ठीक है। तो इसका आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 24 है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी आर्टिकल 24 ही है जो चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन की बात करता है। इसको लाने का रीज़न यही था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का भी याद हो जाए और ये ICCPR का भी याद हो जाए, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ जितने से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने लाऊं और काफ़ी कम समय में आप उसे फटाक से कर भी दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस बट इट इज़ इंक्लूडेड, इट इज़ इम्प्लाइड। देखिए क्लियर कहीं नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम के बारे में, पर ये कवर होता है आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ए में, ठीक है। आर्टिकल 19 के सब आर्टिकल 1 सब आर्टिकल ए में ये कवर होता है, रियली इंपॉर्टेंट। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स अ सिटीजन्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मे नॉट बी सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रिक्शन? देखिए इमरजेंसी में रिस्ट्रिक्शन हो जाती है ना, लेकिन उसके भी रीजंस होते हैं, ऐसा नहीं कि विम्स एंड फैंसीज पे हो जाएगा। तो कौन कौन से हो सकते हैं? पब्लिक ऑर्डर हो सकता है जी, सोवर्निटी ऑफ इंडिया हो सकता है जी, रिलीजियस सेंटिमेंट नहीं, रिलीजियस सेंटिमेंट पे नहीं हो सकता, तो इसका आंसर है आंसर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 आर्टिकल्स आर कॉल्ड गोल्डन ट्राइंगल। फ्रेंड्स गोल्डन ट्राइंगल इज रियली इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारी बुक्स में नहीं भी दिया जाता, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। इसको आप ये देखिए कि गोल्डन ट्राइंगल की बात कब हुई, कॉन्स्टिट्यूशन में हुई, उसके बाद हुई, कब हुई? तो मैं आपको हिंट देता हूँ, ये मेनका गांधी का एक केस था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया था, उसमें कही गई थी, ध्यान से पढ़िएगा ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। According to Article 25 of the Constitution, right to freedom of religion is not subjected to। किस पे नहीं सब्जेक्ट की जा सकती? देखिए जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ना हमारे 6 तरह के, उसमें 5 पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। किस केस में? 6 पे। कौन कौन से केसेस होते हैं? सबके अलग अलग हैं। पब्लिक ऑर्डर लगभग सभी में है, ठीक है जी। तो खैर अब ये देखना है कि भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे कब नहीं लगाई जा सकती। पब्लिक ऑर्डर में भी लगाई जा सकती है, हेल्थ में भी लगाई जा सकती है, मोरालिटी में भी लगाई जा सकती है। ये ह्यूमैनिज्म का कहीं भी वर्ड नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में व्हेन इट कम्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे हमें रेस्ट्रिक्शन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स पर्सन राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। अब देखिए, हर एक चीज़ पे बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें कौन सा था? इसका ऑप्शन है जी आर्टिकल 20। कंफ्यूज मत होइएगा, ये कहाँ से आया, ये भी मेन का गांधी वाले केस से इसका लिंकेज है, तो फ्रेंड्स उसको देखिएगा जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है वो। नेक्स्ट, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें कीवर्ड क्या है जी? नॉट। स्टूडेंट अक्सर गलती कर देते हैं, नॉट को इग्नोर कर देते हैं। तो आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज अफेयर्स, रिलीजियस अफेयर, यस करेक्ट है। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड फोर्स लेबर, बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 29 फ्रीडम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बाय माइनॉरिटीज, ये गलत है। और आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ये भी करेक्ट। तो इसका ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी। मैंने आपसे कहा था ना कि आर्टिकल 24 किसकी बात करता है? चाइल्ड राइट्स की, ठीक है। वो ICCPR में भी आर्टिकल 24 ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वियरिंग ऑफ किरपान बाय सिख इज डीम्ड एज ए फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्या है जी वो? आर्टिकल 25, ठीक है। उसी में राइट दिया गया है कि भाई आप अपने फ्री, ये एक रिलीजियस सिंबल है, किरपान जो वो पहनते हैं, तो उसको अलाउ किया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। फ्रेंड्स ये इसलिए दिया गया है कि आपको बहुत सारे आर्टिकल साथ के साथ याद होते रहें। तो कौन सा है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशन, आर्टिकल 31 में, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। नहीं फ्रेंड्स यही गलत है, क्योंकि ये आर्टिकल 30 में दिया गया है, आर्टिकल 30 में दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ राइट, आर्टिकल 29, और प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन, आर्टिकल 33। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट वॉज डिस्क्राइब्ड बाई डॉक्टर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे भी पता होना चाहिए, अदर देन एग्जामिनेशन ऐसे भी पता होना चाहिए। हृदय और आत्मा की संज्ञा किसको दी गई? ये है जी हमारा आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ही बताया गया कि भाई आप उसको अपने एनफोर्स कैसे करवा सकते हैं। आपको राइट दे दी, लेकिन ये पता ही नहीं एनफोर्समेंट कैसे करवाना, तो मतलब क्या है उसका? कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए उसको आत्मा, हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट वॉज डिस्क्राइब्ड एज हर्ट, ओनली हर्ट, नाउ नॉट हार्ट एंड सोल। तो ये कौन सा है? ये आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 हार्ट है, आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल है, और केवल सोल कौन है? केवल सोल है प्रीएम्बल, ठीक है जी। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ऑल्सो नॉन एज पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम से आप क्या समझते हैं? मतलब जब काम हो जाए, जब किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद होता है। तो पोस्टमार्टम क्या है? जब कोई काम हो जाए उसके बाद। तो प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन से, अब देखिए ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इसमें रिट्स की बात कर रहा है, ठीक है ना। इसमें किसकी बात कर रहा है? रिट्स। 5 तरह की रिट्स होती हैं, ठीक है। 5 और रिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी होती है? प्रोहिबिशन, मैंडेमस, को वारंटो, हेबियस कॉर्पस, और एक और होती है सर्शरी, CER, सर्शरी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी कैसे कैसे हैं, ये पांचों पढ़िएगा, क्वेश्चन आता ही आता है। तो खैर इसका आंसर है को वारंटो, ठीक है जी। क्या है? को वारंटो। ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है कि आप रिट्स भी पढ़ें आर्टिकल 32 में। नेक्स्ट, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग केस पार्लियामेंट गॉट द राइट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। देखिए बहुत सारे इनिशियल स्टेज में जब हम रिपब्लिक बने उसके बाद हुआ कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स हम अमेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बेरूबारी केस, गोलकनाथ केस, ठीक है, केशवानंदा भारती केस, ये सारे केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़िएगा। और इसका आंसर क्या है? केशवानंदा भारती। बट इसमें कंडीशन लगाई थी कि भाई हमें बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब आप नहीं करेंगे। बेशक आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को, किसके बेसिक स्ट्रक्चर को? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है जी। उसको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो आप फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट है बाय विच अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज एबॉलिश। मैंने कहा था ना शुरू में 7 थे, अब 6 रह गए हैं। तो कौन सा गया? राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये एक लीगल राइट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है।
देखिए ध्यान से, फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 300 सब आर्टिकल ए में। कौन से अमेंडमेंट से इसको हटाया था हमने? 44 से। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार थी, उसने ये हटा दिया था। राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स। तो राइट टू आर्टिकल जो इक्वालिटी है कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? ये आर्टिकल 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 से 18 तक ही इसको दिया गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके आगे 19 से 22 है, 23-24 है, 25 से 28 है, 29-30 है और 32 है। कौन कौन से हैं, इनके टाइटल्स क्या हैं, ज़रूर पढ़ने हैं। जैसे 19 to 22 किसका है? राइट टू फ्रीडम का। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम। अब देखिए जो राइट्स दिए गए हैं, कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सभी को दिए गए हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनैलिटी, और कुछ ऐसे हैं जो केवल इंडियन सिटीजन्स को दिए गए। ठीक है, तो उसमें से कौन सा ब्रिटिश सिटीजन को नहीं दिया गया है? वो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। ठीक है जी, कौन सा है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन सभी को है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे कोई फॉरेन नेशनल हो। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी है और इक्वलिटी बिफोर लॉ भी है। थोड़ा स्पीडी हो रहा है ना फ्रेंड, जल्दी जल्दी करेंगे, आपको पढ़ने का टाइम भी मिले। रैपिड फायर के हिसाब से कर रहे हैं हम लोग। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन। देखिए मैंने कहा था ना कुछ ऐसे जो सभी को अवेलेबल है। कौन से हैं? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, नहीं। कल्चरल राइट्स, नहीं। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, नहीं। राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यस, दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई भी फॉरेन नेशनल इंडिया में आके ये नहीं कह सकता भाई मेरे को तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में कुछ भी बोलूँ, नहीं बोल सकता वो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वन राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वन चॉइस। देखिए अब कितना इंप्लाइड करना पड़ेगा, देख रहे हैं कि भाई कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो एक सिटीजन को राइट देता है पर्सन से, अपने पर्सन चॉइस के पर्सन से शादी करने की। तो यह आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू लाइफ इज रियली इंपॉर्टेंट, डू रीड इट। मेनका गांधी का केस इसी पे बेस्ड है, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज, क्या रिकॉग्नाइज करता है? माइनॉरिटीज़ की जब बात आती है, रिलीजियस करता तो है पर केवल तो नहीं, लिंग्विस्टिक केवल तो नहीं, बल्कि इन दोनों को। तो उसका ऑप्शन है जी आंसर सी। क्या है जी इसका आंसर? सी है। नेक्स्ट देखते हैं। राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14 ईयर इज, क्या है ये? क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल है? नहीं। क्या फंडामेंटल राइट है? यस, ये फंडामेंटल राइट था। 86th अमेंडमेंट के बाद 2002 में इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। इससे पहले ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल था। ठीक है जी। चलिए सब कुछ कवर करें। इस सीरीज़ में मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कवर करूँगा। अगर आप इसको ढंग से देख लेंगे, सेल्फ स्टडी थोड़ा सा कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी, मतलब आई मीन टू से कोचिंग की। ठीक है, इसके बाद मैं आपकी पूरी तैयारी करवाऊँगा, डोंट वरी। मॉक भी मिलेंगे। ठीक है, MCQs टेलीग्राम पे चल ही रहे हैं, क्विज़ेस चल ही रही हैं, आप चाहें तो ज्वाइन उसको कर सकते हैं। Which article of the Constitution provides protection to the accused regarding conviction from double bar and self-incrimination? देखिए इंडिया में क्या लॉ है? एक तो सबसे बड़ी बात है कि एक अपराधी को 2 बार एक ही अपराध के लिए सजा नहीं दे जा सकती। ठीक है, एक अपराधी को, किसी भी अपराधी को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा, मतलब ऐसा नहीं कि उसने एक बार चोरी कर ली तो उसे 2 बार सजा मिल जाएगी, नहीं। हाँ, लेकिन ये कि उसने दोबारा चोरी करी तो उसका दूसरा अपराध हो गया ना। और सेल्फ इंक्रीमिनेशन मीन्स अपने खिलाफ ही उसको गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये बात करता है आर्टिकल 20 में। इसके 3 सब आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1, 2 एंड 3, जिसमें ये सारी बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 20 इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज इंक्लूडेड? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किसमें करता है? अगेन आर्टिकल 21। देखिए फ्रेंड, इतने सारे टर्म्स हैं, राइट टू लाइफ को इतना वाइड स्कोप दे दिया गया है ना, बहुत वाइड। इसको ध्यान से पढ़िएगा। इससे रिलेटेड एक केस पढ़ेंगे तो आपका ना दिमाग खुलेगा, लिटरली आपको बड़ा मज़ा भी आएगा। बिलीव मी, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
हु इज एक्सेप्शन टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, हम कहते हैं कि भाई सभी बराबर हैं, लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है। कौन एक्सेप्शन है जी? हमारे प्रेसिडेंट और हमारे गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। कौन है? प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है फ्रेंड। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन? उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पे या ईमेल पे आप मुझे कोई भी सजेशन है, आपका कोई कमेंट है, दे सकते हैं। और वेट कीजिए अगली पार्ट 4 का, वो भी मैं बहुत जल्दी डाल दूंगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड, इसी के साथ विदा लेते हैं। टेक केयर, बाय बाय।